जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, संतों की महिमा अपार है, अनंत है, असीम है, वह कहीं नहीं जा सकती। संसार में जितनी अच्छाई है, भलाई है, वह सब महात्माओं के कारण है। किसी का कल्याण हुआ है, उद्धार हुआ है, वह सब महात्माओं से हुआ है। महात्माओं के द्वारा दुनिया को बहुत लाभ हुआ है और होगा। थोड़े में इतना ही कहता हूँ कि संसार में जो कुछ अच्छी बातों का प्रचार है, वह सब महात्माओं की कृपा है। परंतु संतों के मन की प्रसन्नता तो भगवान के साथ खेलने से ही होती है, और तरह से नहीं होती। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। अवतार लेने में विशेष हाथ संत महात्माओं का होता है। संतों के लिए ही भगवान अवतार लेते हैं और तरह तरह की लीला करते हैं। भगवान की लीलाओं का वर्णन भी संत महात्माओं ने ही किया है। भागवत में आपने भगवान की लीलाएं देखी हैं। राजा परीक्षित के पूछने पर सुखदेव जी ने भागवत कही है और बनाई है वेद व्यास जी महाराज ने। आप क्या समझते हैं, वेद व्यास जी महाराज क्या हैं, सुखदेव जी महाराज क्या हैं? ये संत महात्मा हुए हैं। अवतारों को विशेष महत्व संत महात्माओं ने ही दिया है। भगवान की विशेष बात महात्माओं ने ही कही है। संसार में कल्याण की तरफ जो रुचि है, उसके मूल में महात्मा लोग ही हैं। ऐसे तो भगवान सबसे बड़े एक नंबर हैं, परंतु दुनिया मात्र में भगवान की प्रसिद्धि करने में महात्मा लोग विशेष हैं। हम उन्हें भगवान से भी विशेष कह दें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, राम सिंधु जन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। भगवान तो समुद्र हैं और संत महात्मा बादल हैं। भगवान चंदन का वृक्ष हैं और संत महात्मा पवन हैं। तात्पर्य है कि जितना लाभ वर्षा से होता है, उतना समुद्र से लाभ नहीं होता। चंदन वृक्ष के साथ होने से दूसरे वृक्ष भी चंदन हो जाते हैं, तो इसमें पवन खास हेतु होता है, वृक्ष खास हेतु नहीं होता। वृक्ष तो एक जगह रहता है, पर हवा लगने से सब के सब वृक्ष चंदन के हो जाते हैं। ऐसी ही महिमा बादल की है। अगर समुद्र साक्षात आ जाए तो प्रलय हो जाएगा। गए साल में समुद्र की बाढ़ आई तो क्या दशा हुई, गांव के गांव डूब गए। परंतु वर्षा से सबको जीवन मिलता है। छोटे बड़े जितने जंतु हैं, उनको जो जीवन मिलता है वह वर्षा से ही मिलता है। अतः वास्तव में विशेष महिमा बादलों की है, परंतु यह बादलों की स्वतंत्र महिमा नहीं है। बादल समुद्र से ही जल लाते हैं। समुद्र नहीं हो तो बादल जल कहाँ से लाएंगे? इसी तरह पवन से सब वृक्ष चंदन बन जाते हैं, तो इसमें महिमा चंदन की ही है, क्योंकि सुगंध तो चंदन से ही आती है। तात्पर्य है कि मूल में तो परमात्मा ही है, परंतु जैसे हम लोगों को बादलों से और वायु से लाभ होता है, ऐसे ही संत महात्माओं से दुनिया को लाभ होता है। गोस्वामी जी ने दो दृष्टांत क्यों दिए? दो दृष्टांत इसलिए दिए हैं कि भगवान के प्रेमी भक्त भी होते हैं और ज्ञानी परमात्मा के तत्व को जानने वाले ज्ञानी भक्त भी होते हैं। प्रेमी भक्त तो बादल की तरह हैं और ज्ञानी भक्त वायु की तरह। इसलिए ज्ञानी भक्त सबको ब्रह्म बना देते हैं और प्रेमी भक्त सबको प्रेम रस से तर कर देते हैं। आप भगवान की कथा सुनते हैं तो उसमें कितना आनंद होता है। इस प्रकार संतों का विशेष महात्म्य है, परंतु सबके मूल परमात्मा है। भागवत जी में आया है, जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने से उसके तने, शाखाएं, उपशाखाएं आदि सभी का पोषण हो जाता है, और जैसे भोजन द्वारा प्राणों को तृप्त करने से सभी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार भगवान का पूजन करने से सबका पूजन हो जाता है। भगवान के अंतर्गत अनंत सृष्टि आ जाती है। भगवान ने द्रौपदी से पात्र लेकर एक मामूली सा पत्ता खा लिया तो त्रिलोकी तृप्त हो गई। अतः भगवान का पूजन करने से, भजन करने से, चिंतन करने से दुनिया मात्र को शांति मिलती है। यद्यपि कृपा सब भगवान की ही है, हम लोगों को भगवान से नहीं, प्रत्युत महात्माओं से लाभ मिलता है। भगवान सबसे बड़े हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं, कोई अतियुक्ति नहीं, बिल्कुल सच्ची बात है। परंतु हमारे को लाभ महात्माओं से होता है। जय श्री राधे।